भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। कांटीधार, नवटोलिया, डिम्हा और गोपालपुर क्षेत्र के ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल और आवागमन की समस्या को लेकर बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल के आवास के समीप 21 दिवसीय आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2007 से लगातार सड़क निर्माण और मूलभूत सुविधाओं की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। लोगों का कहना है कि क्षेत्र से मंत्री बनने के बावजूद गांव की स्थिति बदली नहीं है और आज भी ग्रामीण बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अनशन स्थल पर लगाए गए पोस्टरों में गांव की समस्याओं को लेकर गहरा आक्रोश दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं को कीचड़ भरे रास्तों और खेतों के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर गंगा नदी पार कर पढ़ाई करने जाते हैं, जबकि कई बीमार लोगों की समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत तक हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि खराब सड़क और पेयजल संकट के कारण सामाजिक और आर्थिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। आंदोलनकारियों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आजाद भारत का गुलाम गांव लिखे पोस्टर के जरिए विरोध दर्ज कराया। आमरण अनशन स्थल पर लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक सड़क निर्माण, पेयजल और आवागमन की अस्थायी व्यवस्था शुरू नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। क्या समस्या है? समस्या है कि हमारे गांव में बच्चे सब तैर के जाना पड़ता है स्कूल पढ़ने के लिए, और मरने के बाद भी तैर के जाना पड़ता है, वो कंधे पे लेके जाना पड़ता है जलाने के लिए। बहुत दिक्कत है। और गर्भवती महिला सबको जब सब होता है तो रास्ते में कभी हो जाता है, कभी गाड़ी में हो जाता है। यही सब समस्या हमारे यहाँ। भागलपुर समेत नौगछिया, कहलगांव, सुल्तानगंज, सबौर, पिरपैती, भीखपुर और गोराड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों में वट सावित्री पूजा श्रद्धा और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही सुहागिन महिलाएं सज धज कर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ों के पास पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांधा एवं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की। शहर के विभिन्न मंदिरों और पूजा स्थलों पर सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बूढ़ानाथ मंदिर परिसर, बरारी, आदमपुर और तिलकामांझी समेत कई इलाकों में महिलाओं ने समूह बनाकर पूजा की और पारंपरिक गीत गाए। वहीं नौगछिया और कहलगांव के ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं ने पूरे उत्साह और आस्था के साथ व्रत किया। पारंपरिक वेशभूषा और श्रृंगार में सजी महिलाओं ने पूजा के दौरान सावित्री सत्यवान की कथा सुनी और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और पति की आयु लंबी होती है। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं इस पर्व को अखंड सौभाग्य के प्रतीक के रूप में मनाती आ रही हैं। पूरे क्षेत्र में दिन भर धार्मिक और भक्तिमय माहौल बना रहा एवं महिलाओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ व्रत संपन्न किया। क्या करते हैं, पति के लिए व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। कितने वर्षों से करते हैं? मेरा तो 8 साल हो गया। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव एवं जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों के साथ सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम पहुंचे और नमामि गंगे घाट समेत विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने श्रावणी मेला उद्घाटन स्थल, गंगा घाट, कावड़ियों के ठहराव स्थल, जर्मन हैंगर, बिजली, पेयजल, शौचालय और चेकिंग रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरा करने और श्रद्धालुओं की सुविधा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देने का निर्देश दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि 30 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू होने जा रहा है। अजगैबीनाथ धाम में प्रतिदिन हजारों लाखों कावड़िया पहुंचकर गंगा स्नान करते हैं और बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि कावड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस बार 30 जुलाई से श्रावणी मेला की शुरुआत है जो 28 अगस्त तक चलेगी। इसमें लाखों और करोड़ों की संख्या में हमारे श्रद्धालुगण विभिन्न देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं। उनकी सुविधाओं के लिए हम लोग घाट पे क्या सुविधा दे सकते हैं, उसके बाद घाट के बाहर लोगों को चलने के लिए कोई असुविधा नहीं हो, पानी पीने की है, शौचालय है, स्नान की व्यवस्था है, उसके अलावा जो है कपड़ा का जो चेंजिंग रूम है, इसके अलावा जो है उनको सामग्रियों के परचेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, क्राउडिंग नहीं हो, और उनको इवन जब बाढ़ का पानी जब बढ़ता है उस समय कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए विभिन्न सुविधाओं के लिए मैं एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, एसडीओ, एसडीपीओ और पुलिस टीम, हम सभी लोग, एडीएम साहब लोग, सभी लोग आए हैं, देख रहे हैं, अपने टीम के साथ समीक्षा कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को कराए हैं। आपने देखा है विगत कई वर्षों में कार्यक्रम काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं सेटिस्फाइड रहे हैं। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि सभी लोग संतुष्ट होकर यहाँ से जाएंगे। और निर्देश में है कि जो चौकियों की संख्या हम लिमिट करेंगे ताकि आम लोगों के आने जाने का रास्ता हो। चौकी की संख्या में है कि कई पंडित जी को हो सकता है एक शिफ्ट में चौकी नहीं मिले, दूसरी शिफ्ट में जाए, तीसरे शिफ्ट में, चौथे शिफ्ट में वो कर सकते हैं, ये है। दूसरा है कि जो रास्ता है खुला खुला होना चाहिए, कहीं भी इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, सामान दुकानों की सामान रास्ते पे नहीं हो ताकि आम लोगों को असुविधा कोई नहीं हो। हम लोग सड़क पे मार्किंग कराएंगे और जितने शौचालय हैं, पीने के पानी का स्थल है, इस सबको मजबूत कराएंगे। जितने बिजली के तार हैं उनको हम लोग दुरुस्त करा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही जो आम जनों से हैं वो भी हम लोग सुझाव पूछेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जो भोजन का दर है हर होटल में लगभग डिस्प्ले करा दिया था, वो हम लोग करेंगे। डस्टबिन है, उसके साथ सुरक्षा की जहाँ तक रही बात, तो हम लोग पर्याप्त संख्या में जितना बल लगना है, पिछले साल कितना लगा था, अगर कोई कमी रह गई थी, उन जो कमियां हैं उसको भी इस बार हम लोग फिलअप करेंगे। और जैसे सर ने भी बताया कि हम लोग जो भी फोर्स हमारी रह रही है उनकी जो है रहने की व्यवस्था भी उचित रखेंगे। और साथ में अटेंडेंस वगैरह के लिए भी इस बार सभी पदाधिकारी, सभी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था की जाएगी। भागलपुर जिले के नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक थाना क्षेत्र में पिकअप चालकों से लूटपाट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार खरीक थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गोड़हरिया मोड़ के पास हथियार के बल पर 2 पिकअप चालकों से लूटपाट की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी कर सबसे पहले बबलू कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी गणेशपुर थाना खरीक जिला भागलपुर का निवासी बताया गया है। उसके पास से 850 रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ और निशानदेही के आधार पर घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों दिलखुश कुमार और राहुल कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी भी गणेशपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा और लूट की 1500 रुपए नकद राशि बरामद की गई। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों ने पूछताछ में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। इस मामले में खरीक थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बरामद सामान में एक देसी कट्टा और कुल 2350 रुपए नकद शामिल है।